अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, कि अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। तलब करते हुदादे हुस्न तुम फिर वो भी गैरों से, मुझे सुन के भी एक आरसी मालूम होती है। ए मौज हवादिस इनको भी दो चार चपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक साहिल पे तूफा का नज़ारा करते हैं। आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। आप सच बोल रहे हैं तो पेशवा क्यों हैं, कि वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। जब तक खुद नहीं मानोगे दुनिया तुम्हें नहीं मानेगी। जब तुम सच्चा यकीन कर लेते हो तो तुम्हारे ज़हन उसको हासिल करने के लिए रास्ता तलाश कर लेते हैं। उम्मीद आगाज़ है लेकिन उम्मीद कामयाबी के लिए अमल की मोहताज है। महल बनाएं कब्र न खोदें। जो यकीन रखते हैं वो दो पहाड़ों को हटा लेते हैं, और जो ये सोचते हैं कि ये नामुमकिन है वो कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर यकीन रखें। जब तक आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे दुनिया आप पर यकीन नहीं करेगी। जब आप बड़े ख्वाब देखें तो असबाब को न सोचें, असबाब को क्रिएट होने दें, असबाब को इकट्ठा होने दें। ज़िंदगी में हम कभी मंजिल की तरफ जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि मंजिल हमारी तरफ आए। उसके लिए आपको अपने ऊपर यकीन करना होगा। सामीने कराम, कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहा। आज हम खुद पर यकीन नहीं रखते तो दुनिया हम पर यकीन कैसे करेगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने CCC का फार्मूला एक आपसे बताया था। CCC का फार्मूला बताया था कि जब आप किसी मदरसे, किसी तालीम, किसी स्कूल, किसी कॉलेज से जब पढ़ करके निकलते हैं तो 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। वो 3 चीज़ों को CCC में कन्वर्ट किया गया था, जिसका फार्मूला यह था। पहले चीज़ का फार्मूला यह था कॉन्फिडेंस, दूसरे का कैरेक्टर, तीसरे का क्रिएटिविटी। इसमें से एक चीज़ का आपसे बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद, भरोसा, आप अपने ऊपर यकीन कैसे करें। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप कामयाब हैं। कैरेक्टर, आपका चाल चलन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, ये दुनिया को आपको बताना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ आपको कोई कॉलेज, मदरसा या कोई स्कूल या मकतब या माँ की गोद अगर दे दे तो आप पढ़ करके कामयाब है। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है। हम बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। जब हम बड़ा सोचेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ बड़े आदमी बन जाएं, कुछ बड़ा कर लें, लेकिन हमारे सोचने की कैपेसिटी नहीं बड़ा सोचने के लिए। हमें कुछ आज़ाद होना पड़ेगा अपने दिमाग को लेकर के। अगर एक मुर्गी है, मुर्गी को अंडा के ऊपर बैठा दिया जाए उसको सींचने के लिए, कि उसको सींचेगी, फिर वो अंडे से चूजे निकालेगी। लेकिन अगर आप एक मुर्गी को उठा करके बार बार देखें कि वो अंडा दी है कि नहीं दी है, आप उसको फिक्रमंद हो जाएं कि वो खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो पानी पिया कि नहीं पिया। अगर इस तरह से आप फिक्र करेंगे मुर्गी के ऊपर और बार बार उसको उठा करके देखेंगे तो मुर्गी अंडा सींच कर बच्चा देने वाली नहीं है, उसमें से चूजे निकालने वाले नहीं। आप मुर्गी को अपने हालात पे छोड़ दें। बात वही कहूं कि जब तक खुद नहीं मानोगे दुनिया तुम्हें नहीं मानेगी।
हमें लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, हमें दूसरों के बारे में कभी कभी सोचना पड़ेगा, हमें अपने इलाके वालों के बारे में, अपने मोहल्ले, अपने घर वालों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये सोच हमारे अंदर कब जाकर के फिट होगी? जब हमारे पास तरबियत होगी। इल्म अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है, स्टडी अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। आपके घर के माहौल क्या है, या आपकी तरबियत बताएगी। याद रखें आप कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आपके रहन सहन कैसे हैं, आपके चाल चलन कैसे हैं, ये आपकी आदत आपके नस्लों का पता दे देगी। आप मार्केट में किसी को गाली देते हैं तो आपको कम लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपके पूरे ख़ानदान को ज़्यादा कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसी नस्ल से हैं, आप उसी ख़ानदान से। आप एक अच्छा काम करेंगे, आपकी तारीफ़ कम होगी, मगर आपके नस्लों की, आपके घर वालों की, आपके ख़ानदान की तारीफ़ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप उस ख़ानदान से, उस नस्ल से। इसलिए आप याद रखें कि ये आदतें नस्लों का पता देती हैं।